नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नीलगंगा थाना क्षेत्र में 307 के आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भूखी माता स्थित ब्रिज से लगाई छलांग, पैर और कमर टूटी। उज्जैन में कुख्यात बदमाश रहे रोशन गुर्जर और रौनक गुर्जर के साथ ही सूरज और बारी को नीलगंगा थाना पुलिस 307 के अपराध में 2 महीने से ढूंढ रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस भूखी माता क्षेत्र में आरोपी को पकड़ने गई तो उसने पुलिस से बचाव में भूखी माता स्थित ब्रिज से छलांग लगा दी। आज मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस भूखी माता क्षेत्र में आरोपी को पकड़ने गई तो उसने पुलिस से बचाव में भूखी माता स्थित ब्रिज से छलांग लगा दी, जिसमें आरोपी के पैर और कमर में चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद आरोपी को अस्पताल स्थित जेल वार्ड में रखा गया है। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। सीएसपी सचिन परते ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर पूर्व में भी 12 से अधिक अपराध दर्ज हैं और 2 महीने पहले 307 के आरोप में पुलिस आरोपी को ढूंढ रही थी। आज मुखबिर की सूचना मिलने पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की तो उसने ब्रिज से छलांग लगा दी। फिलहाल आरोपी का उपचार जिला अस्पताल में करवाया है। वहीं अन्य स्थानों से आरोपी के खिलाफ जानकारी निकाल कर कार्यवाही की जाएगी। साथ में फरार आरोपी था, थाना नीलगंगा क्षेत्र का था, जिसे अभी मुखबिर की सूचना के द्वारा अभी पता लगा कि लालपुल ब्रिज के पास होने की आशंका थी। तो हमारी टीम जैसे ही पहुंची तो उसने पुलिस को देखकर दौड़ लगा दी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। मौके पर उसे चोट भी लगी है, उसे लेकर सिविल हॉस्पिटल लेकर आए हैं। उसका उपचार अभी जारी है। ये आदतन आरोपी है। इसके लगभग 12 से 13 अपराध थे। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBAC बोर्ड की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम दोपहर 12:30 बजे जारी किया गया। साइट पर रिजल्ट आते ही छात्र छात्राओं में अपने रिजल्ट देखने को उत्साह देख रहा था। छात्र छात्राओं ने अच्छे रैंक लाकर अपना रिजल्ट बनाया है। उन सभी छात्र छात्राओं को अपने परिवार, दोस्त एवं स्कूल के टीचर्स ने फूलों की माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टूडेंट्स को वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्यारे भांजे और भांजियों, यदि आप सफल भी हो जाओ तो चिंता नहीं करना, रुक जाना नहीं। योजना के जरिए आपको जून में एक बार फिर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इस साल 12वीं के 8,57,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 3,852 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 3,099 सरकारी और 753 प्राइवेट स्कूल हैं। 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से 5 अप्रैल तक चली। 35,000 से भी ज्यादा टीचर्स ने 60 दिन में मूल्यांकन का काम पूरा किया। 12वीं की 42.99 लाख कॉपियां जांची गई हैं। 10वीं की परीक्षा में 9,65,000 परीक्षार्थी बैठे थे। परीक्षा के लिए इस बार प्रदेश भर में 3,852 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 3,099 सरकारी और 753 प्राइवेट स्कूल शामिल हैं। 10वीं की परीक्षा 1 से 27 मार्च तक हुई। बोर्ड ने 52 सेंटर्स पर 10वीं की 57.4 लाख कॉपियां जांची। आईजी और आला अधिकारियों ने आज नागझीरी स्थित थाने पर पहुंचकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों को लेकर फरियादियों को सुना, साथ ही जिन पर और अधिक कार्रवाई होना संभव है उन पर कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए। शहर के क्राइम के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें की बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब वरिष्ठ अधिकारियों को भी सड़कों पर आना पड़ा है। आज उज्जैन आईजी अपने आला अधिकारियों के साथ नागझीरी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन की शिकायत और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर फरियादियों से चर्चा की। साथ ही मामलों में स्थानीय स्तर पर कार्यवाही होना है, उन मामलों में कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही जिन मामलों में थाना और पुलिस स्तर पर जो कार्य नहीं होना है उनको लोगों को समझाइश देकर घर भेज दिया गया है। आज लगभग 25 जो थे हमारे समक्ष आए थे, जो शिकायत करता है, और प्रयास ये था कि उनकी बात को समक्ष में सुना जाकर, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पे जब शिकायत होती है तो उसकी एक निश्चित समय सीमा है। उस समय सीमा पे उसकी शिकायत की जांच करके जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उसको दर्ज कर दिया गया था। कई एक में ये कहा गया था कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं बनती है, कार्रवाई कर दी गई है, या ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य कार्रवाई नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि आवेदन जो जिनका था वो संतुष्ट नहीं है। और हमारी प्राथमिकता इस पूरे उसमें है, जो सीएम जनसेवा अभियान भी चल रहा है और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का काफ़ी जो है वो तत्परता से और पूरे एक अभियान के रूप में निराकरण किया जा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता भी है कि जो भी निराकरण हो वो संतुष्टिपूर्वक हो, यानी आवेदनकर्ता जो है उसमें संतुष्ट हो। इनकी संतुष्टि का मेन कारण यही था कि असंतुष्टि का, कि उनके संतुष्टि के हिसाब से निराकरण नहीं हुआ, तो उसको समक्ष में सुना जाकर कि इनकी संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि पुलिस ये कह रही है कि हमने कार्रवाई कर ली। तो जैसा कुछ एक आवेदनकर्ताओं को आप लोगों ने देखा भी कि किसी प्रकार की शिकायत थी, शायद प्रॉपर्टी के बंटवारे से या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से रिलेटेड, उसमें पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं था।
कुछ एक प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना करके अपनी सारी नियमानुसार कार्रवाई करके चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके बाद उनको लग रहा था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उनको ये चीज़ें अवगत कराई दी गई। 2 प्रकरणों में ऐसा संज्ञान में आया कि पुलिस इसमें और कार्रवाई कर सकती है। तो समक्ष में एसपी बैठे हुए हैं, तो एसपी उज्जैन को ये बताया गया कि उसको परीक्षण करके उन दोनों में आज ही कार्रवाई सुनिश्चित करा लें, और वो कार्रवाई के लिए जो हमारे अधिकारी यहाँ पे थे ऑलरेडी वो शिकायतकर्ताओं को साथ में ले जाकर वो कार्रवाई करा के उनको भी उनकी संतुष्टि के अनुसार उसका निराकरण कर दिया जाएगा। जिला स्तर की ये शिविर था, जिला स्तर का था, लेकिन कुछ ही थानों के और 25 ही आवेदक यहाँ पर आए, तो क्या आगे भी इस तरह के जो आवेदक नहीं आ पाए? ये लगातार चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उज्जैन ज़िले में ही बहुत सारे ऐसे शिविर उज्जैन शहर में और उसके साथ साथ देहात में ही चल रहे हैं, और ना केवल मतलब जैसे अभी वर्तमान में हम थाना परिसर में बैठे हुए हैं, क्योंकि शहर का थाना है तो हमने आसपास के लोगों को ही इसमें इनवाइट किया था। उसके अलावा बाकी जगहों पे लोग गांव में जाके और इवन मोहल्लों में और अदरवाइज भी सुन रहे हैं, ताकि जैसा मैंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से संतुष्टिपूर्वक दर्ज है, पर हम एक बार आवेदनकर्ता को सुनना चाहते हैं कि उनकी संतुष्टि क्यों नहीं बनी, और ना केवल जैसे इसमें डिफरेंट लेवल नियत हैं L1, L2, L3 टाइप के, लेकिन हम उनको समक्ष में सुन के सीनियर ऑफिसर्स भी सुन रहे हैं, ताकि हम उनको पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट कर सकें और उनकी संतुष्टि हम उसमें दर्ज कर सकें। क्योंकि इस अभियान का पूरा जो तात्पर्य है और जो मिशन है वो यही है कि हमारे जो आवेदन करता है या जो शिकायत करता है वो पुलिस कार्रवाई से, हमारी विभागीय कार्रवाई से संतुष्ट हो जाए, उनको समझ में आ जाए, उनकी संतुष्टि हो जाए। नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण S News 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए।
होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। कैबिनेट में खनिज विभाग की नई रेत नीति को पास कर दिया है। अब 3 के बजाय 5 साल के लिए रेत खदान का ठेका दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार खुद पर्यावरण मंजूरी लेगी। रेत से होने वाली कमाई को 900 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ करने के लिए रेत खदान नीलामी के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब रेत का ठेका 3 साल के बजाय 5 साल के लिए होगा। 3 साल का ठेका होने के बाद उसी ठेकेदार को 10% राशि बढ़ाकर 2 साल के लिए ठेका नियमित कर दिया जाएगा। खदानों की बोली ज्यादा बढ़े, इसके लिए ई टेंडर कम ऑक्शन व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसमें ई टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्टर खुली नीलामी में जाएंगे। इसके प्रावधान व शर्तें अभी तय होना है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार की कोशिश है कि मई के अंत तक रेत के ठेकों की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। इस समय 44 जिलों में समूह है। इनमें से 37 के ठेके जून में और बाकी के अगस्त में समाप्त होंगे। पहली बार रेत की खदानें मध्य प्रदेश खनिज निगम को 10 साल की लीज पर राज्य सरकार देगी। रेत की दरें भी जल्द तय होंगी। खदानों की नीलामी खनिज निगम करेगा और लीज की राशि सरकार को देगा। नीलामी के साथ साथ खनिज निगम को माइनिंग प्लान, पर्यावरण आदि की मंजूरी खुद लेनी होगी। इससे खनन जल्द शुरू होगा। उज्जैन जिले के खनिज इंस्पेक्टर आलोक अग्रवाल ने बताया कि उज्जैन जिले में 52 रेत खदान है। नई रेत नीति लागू होते ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नई नीति से सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा और ठेकेदारों की समस्या खत्म होगी। मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग नई खनिज रेत नीति पर कार्य कर रहा है, जिसमें विभाग खनिज रेत की खदानों को चिन्हित करके ठेकेदारों के लिए ऑप्शन पर देगा। इसमें उज्जैन जिले के अंतर्गत लगभग पूर्व की 52 खदानों स्वीकृत थी, जिसमें वर्तमान में माइनिंग प्लान बनकर तैयार हो गए हैं और अब उनके अनुमोदन की योजना की तैयारी की जा रही है। इसके पश्चात पर्यावरण स्वीकृति ली जाएगी एवं ठेकेदारों को ऑप्शन के लिए दिया जाएगा। इसमें ठेकेदारों के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति पूर्व से मिलेगी, इससे कि रेत खनिज की सुगमता उपलब्ध हो सकेगी जिले में। इस पर अभी विभाग कार्य कर रहा है। पहले कितने सालों के लिए कितने सालों के लिए? पहले लगभग 2013-14 में खनिज रेत की खदान यहाँ उज्जैन जिले में नीलाम हुई थी। उसके पश्चात नीलामी में नहीं गई थी। वर्तमान में पुनः उनको नीलामी के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। कितने सालों तक दी जाएगी? अभी नई नीति का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, परंतु अभी वो विभाग में आया नहीं है। लगभग 5 साल के लिए ऐसा दिया जा रहा है कि 5 साल के लिए एक साथ में ऑप्शन किए जाएंगे। आलोक अग्रवाल, खनिज निरीक्षक, जिला उज्जैन। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राष्ट्रीय शिक्षक संघ संयुक्त रूप से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 15 मई से लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इधर उज्जैन संभाग से आए शाजापुर, रतलाम, मंदसौर आदि के विद्यार्थी हड़ताल की जानकारी न होने के कारण परेशान होते रहे। कर्मचारी अधिकारी कार्यालय से बाहर निकालकर मुख्य गेट पर हड़ताल पर बैठे थे। संतोष मालवीय ने बताया कि मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के समस्त कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक द्वारा अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन 7वें वेतन मांग के तहत दी जाए और जो कर्मचारी अधिकारी स्थायी हो गए हैं उन्हें जो पद रिक्त है उसे वहां नियुक्त किया जाए। और यदि हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तो हम और भी उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इस मौके पर विक्रम विश्वविद्यालय तृतीय श्रेणी संघ अध्यक्ष संजय गोस्वामी, सचिव संतोष मालवीय, उपाध्यक्ष शिशिल श्रीवास्तव, चतुर्थ श्रेणी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, संगत सचिव राजेश ठाकुर, संगठन सचिव दीपक पुरी गोस्वामी, शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉक्टर कन्या मेरा और राष्ट्रीय संघ अध्यक्ष दीपक दुबे आदि मौजूद थे। 15 मई से आंदोलन हमारा चल रहा है। इसमें हमारे कर्मचारी संघ हैं, शिक्षक संघ है, अधिकारी संघ है और पेंशनर संघ है। सभी संघ की एक संघर्ष समिति बनी हुई है और मांग हमारी 9 सूत्री मांगे रखी है। और 9 सूत्री मांगे ऐसी मांगे नहीं है जो नियम विरुद्ध हो, जो संविधान में हमारे नियम परिनियम में है वही हमारी मांगे हैं और उसके लिए हम ये प्रयत्नरत हैं। लेकिन आज तक उन मांगों के विषय में कभी अभी शासन स्तर से कोई हमारी चर्चा नहीं हुई है। हमने प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र जो विक्रम का परिक्षेत्र है, यहाँ के विद्यार्थी जो नीमच, मंदसौर, राजस्थान से सीमा से जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, वो आते हैं, परेशान होते हैं। हम लोगों का भी हृदय पसीजता है, हमें भी दुख होता है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी परेशान होते हैं। अब ये बात तो शासन को भी सोचना चाहिए कि हमारी जायज़ मांगों के लिए उनको ज़रूर पूरी करना चाहिए ताकि इन विद्यार्थियों की परेशानी बचे। आज इन विद्यार्थियों के पालक
कोई मजदूर है, कोई ठेला चलाते हैं, कोई चाय की गुमटी चलाते हैं, कोई पान का ठेला चलाते हैं, सब पैसे वाले नहीं हैं। लेकिन किसी भी तरीके से बेचारे अपनी जेब का खर्चा करके इतनी दूर से आकर के हैं, जब उनका काम नहीं होता है। हमारी भी मजबूरी है कि हम लोग भी जो है नियम में बंधे हुए हैं कि हमने भी जो संघर्ष समिति बनाई है उसके नियमानुसार ही हम चलेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। दुख हमें भी होता है। ये तो शासन को सोचना चाहिए इन विद्यार्थियों के भविष्य के विषय में। आज 12वां दिन है, हमारा प्रदर्शन का 12वां दिन है आज। क्या प्रमुख मांगे आपकी? प्रमुख मांगे हैं कि छठे वेतनमान से भी पेंशन दे रहे हैं। हमारी मांग है कि जब हमारा अंशदान आप 7वें वेतनमान से काट रहे हैं तो हमें पेंशन भी हमको 7वें वेतन से मिलना चाहिए। जबकि विश्वविद्यालय परिनियम जो हमारे अधिनियम है, उस अधिनियम में धारा 37C के अंतर्गत यदि किसी विश्वविद्यालय की स्थिति कमजोर होती है तो उसका पैसा शासन मिलाएगा, ये नियम है। लेकिन शासन उल्टा विश्वविद्यालय से 10-10 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। ये न्यायोचित नहीं है। इस विषय में हमारे कई कर्मचारी कोर्ट भी गए हैं और कोर्ट में निर्णय हुआ कि इनको 7वें से पेंशन दी जाए, लेकिन उसकी भी अवमानना हो रही है। उसके लिए भी पिटीशन लगा रखी है हम लोगों ने। आपका नाम? मेरा नाम कमल किशोर जोशी है, प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और विक्रम विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष हूँ, कर्मचारी संघ त्रती का। महाकाल थाना क्षेत्र के मुल्लापुरा में 4 दिन पहले बच्चे के साथ मारकुटी को लेकर विवाद हो गया था। रमेश चंद्र प्रताप बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाद हुआ था जब भी हमारे घर में घुसकर 2 युवकों ने हमारे परिवार के साथ मारकुटी की थी, जिसके बाद आपस में समझौता भी हो गया था। फिर आज सुबह मैं अपनी दुकान जा रहा था। उस समय मुझे रास्ते में रोककर शेखर एवं गोलू ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मुझे सिर में गहरी चोट आई है। मामले में युवक गंभीर घायल है, जिला अस्पताल में उपचार जारी। मामले में पुलिस जांच कर रही है। महाकाल थाने ने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस जांच कर रही है। बच्चे को क्या गला दबा दिया था तो मैं समझा क्या किया था, बच्चे को मैं घर में चला गया, फिर उसको 4-5 जन और मैं घर में घुस के मारा। उनने पहले रिपोर्ट भी कर दी थी। आज सुबह क्या हुआ आपके साथ? आज सुबह कुछ भी नहीं हुआ, मैं दुकान जा रहा था, उनने हथियार से मेरे को मारा, रास्ते में घेर के मारा मेरे को। कहाँ पर मारा? या मुल्लापुरे में बनने का। 2 लोग थे। कौन लोग थे? गोलू और शेखर। मुल्लापुर ही रहते हैं। मुल्लापुर रिपोर्ट लिखाई आपने? महाकाल थाना। आपका बोला नाम आपका? रमेश। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। 9 गुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061